कोविड-19 के हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे मामला हैं जिन पर डिस्कशन करनी है। पाकिस्तान की वैक्सीन पाक-वैक आ चुकी है, उसके अलावा 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि वैक्सीनेशन की उन्हें ज़रूरत नहीं है, और वैक्सीन के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी हैं। तो लोग मैग्नेट लगाकर वीडियोज़ बना रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मामला हो रहे हैं दुनिया में। इंसानी अकल भी कभी कभी तो साइंस नहीं मानती, और फिर कभी कभी अपना ही इतना अकल लगा लेती है साइंस बना लेती है, कुछ समझ नहीं आती। और फिर एक और है सब्जेक्ट जिस पे हम बात करेंगे, वो है कि कोविड जब नहीं होगा, पोस्ट कोविड हेल्थ केयर फिर कैसी होगी। बिल्कुल, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, बल्ब ऑन हुआ आपका? आपने किया? मैंने नहीं किया। मैग्नेट लगा रहे हैं, कोई लोग बल्ब जला रहे हैं, ये क्या है? बाज़ लोगों का बल्ब तो वैसे ही ऑन होता है। कुछ का फ्यूज भी होता है सर। या मतलब अच्छा, ये ना WHO ने एक दफ़ा स्टेटमेंट दी थी कि एक तो ये पैंडेमिक है वायरस का, और एक ये पैंडेमिक है फेक न्यूज़ का। हाँ, तो ये दोनों पैंडेमिक्स जो है ना, इन दोनों को डील करने That also gets viral ना। जी एग्जैक्टली। तो ये जो फेक न्यूज़ होती है वो ज़्यादा जल्दी वायरल होती है। बिल्कुल। अब अजीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, और मतलब सर पीटने को ही दिल करता है। डॉक्टर साहब, एक तो वो भी है, और बड़ा सीरियस एक फेक न्यूज़ चलाई है लोगों ने कि 2 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी। हाँ, वो क्या? वो मैंने पर्सनली उसको इन्वेस्टिगेट किया है, और वो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। वो जिस बंदे के नाम से, वो जो नोबेल लॉरिएट है, उसके नाम से वो चल रही है, वो उसने ख़ुद उसकी तरदीद की है, और उसने कहा है कि ये बिल्कुल मेरे नाम से को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जिधर जाओ लोग कह रहे हैं बस जी 2 साल रह गए। 2 साल रह गए। अभी आपके प्रोड्यूसर साहब मुझे नीचे मिले, कहते हैं सर बस 2 साल है, मिल लें जितना मिलना है। मैंने कहा जी ठीक है। तो मतलब अब क्या बंदा लेकिन ये सारी चीज़ें डिबंक करना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह के मामला ज़रूरी है। एक्चुअली एमरजेंसीज़ के दौरान इस तरह की चीज़ें चलती हैं हमेशा, लेकिन आपकी एक काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आए तो ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए ज़िम्मेदार लोग जो है उसके ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दें। बिल्कुल, कि ये गलत है, ये सही है, ये इसके बारे में शक है। तो ये एक डेलिब्रेट अगर इस रिस्पांस आए ना, लोग इमेजिनेशन पे ना छोड़ दिया जाए, वरना वो तो बहुत ही वाइल्ड हो जाता है। वो फिर बहुत काम ख़राब हो जाता है। वो इसी तरह होता है फिर जिस तरह मुझे नीचे पूछ रहे थे कि अब 2 साल रह गए। अच्छा, तो मतलब उसका ऑफिशियल रिस्पांस आना वक्त पे बहुत ज़रूरी है। पाक-वैक का थोड़ा सा बताएं हमें कि पाक-वैक की क्या? पाक-वैक जी, इसके बारे में भी अजीबोगरीब वो चीज़ें चल रही हैं कि ये पाकिस्तान की वैक्सीन है और इसको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, ये पानी है वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में 2-3 चीज़ें समझ लेनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि ये वैक्सीन पाकिस्तान में बनी नहीं है। ठीक है। ये पाकिस्तान में आप यूँ समझ लें कि इसकी रीपैकेजिंग हुई है। ओके, अच्छा, ठीक है। रीपैकेजिंग का भी मतलब ये है कि एक बड़ी बोतल से छोटी बोतल में डाला गया है बस। ओके। तो फैसल सुल्तान साहब ने तो ट्वीट किया कि हमने इसकी सारी टेस्टिंग कर ली है। और ये मैं अगली बात यही करने लगा था। ये जो मैंने बड़ी एक आम फहम सी बात कर दी है कि एक बड़ी बोतल से छोटी बोतल में डाली है, इसका भी क्वालिटी कंट्रोल होता है। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसको कहते हैं फिल फिनिश फंक्शन। तो ये एक आखिरी फंक्शन होता है। उनकी ट्वीट में है फिल फिनिश। हाँ, तो जब ये वैक्सीन बनती है तो उसको फिर छोटी बोतलों में डाला जाता है ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो हमने चाइना से बड़े कंटेनर्स में इसका कंसंट्रेट लिया है, उसकी हम फिल फिनिश कर रहे हैं छोटी बॉटल्स के अंदर। और वो जो प्रोडक्ट है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो बन के आई है, वहाँ से बन के आई है। नाम उसको हमने पाक-वैक दे दिया, देना भी चाहिए क्योंकि साड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल। तो इसके बारे में किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि जब ये, चूँकि मैंने कहा कि ये भी एक स्टेप है, इस स्टेप की भी रेगुलेटरी अप्रूवल होती है, और वो रेगुलेटरी अप्रूवल पाकिस्तान से ली गई है। और इस इस लास्ट स्टेप की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी चाइना से लोग आए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी लोगों का, अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके साथ मिल के ये आखिरी स्टेप जो है इसको फाइनलाइज किया है लोकल सेटिंग के अंदर। फिर उसकी अप्रूवल ली गई है रेगुलेटरी अथॉरिटी से
तो किसी किस्म के शक को अपने जहन में जगह देने की कोई वजह नहीं, मामला चल रहा है, बल्कि इसमें प्राइड लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक जो चीज़ 19 साल से जो बड़े हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ हो जाएगा। अब जो 18 साल वाले हैं उनके हवाले से खबर ये है कि जी उनको शायद ज़रूरत नहीं है, वो क्या मामला है? देखिए कनाडा में तो बच्चों को भी लगा रहे हैं। नहीं, ये कहना तो गलत है कि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसकी ब्राइट साइड देखें ना, विच इज़ वेरी गुड, 2/3 ग्लास इज़ फुल, उसकी पहले बात करनी चाहिए। जो 1/3 खाली है उसकी बाद में बात करें। वो ये है कि पाकिस्तान अब उन चंद ममालिक में से है दुनिया के अंदर कि जहाँ पे 18 साल या 19 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनकी ओपन वैक्सीनेशन हो रही है। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें भी हमें प्राइड लेना चाहिए। गवर्नमेंट इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इससे कम उम्र के बच्चों को भी लगनी चाहिए, अल्टीमेटली लगेगी भी, लेकिन प्रायोरिटीज़ है ना। आपको याद है हमने शुरू किया 65 साल से उम्र के, फिर बीमार लोगों को, फिर हेल्थ वर्कर्स को, फिर 60 साल, फिर 40 साल, अब हम 19 साल तक आ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जब वैक्सीन बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है ये कोई बता रहे हैं कि शायद 30 मिलियन ये बना सकते हैं, नहीं 3 मिलियन पर मंथ गालबन ये बना सकते हैं। तो जब ये इतनी बड़ी तादाद में बननी शुरू हो जाएगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको लगनी शुरू हो जाएगी। सही। अच्छा, जो एक और जो आखिरी चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी थी वो ये कि ये जो पेटेंट ट्रीटी है ये क्या है, और हम लोग जो बायोलॉजिकल जो ड्रग्स हैं वो बनाने में इतना पीछे क्यों है, हम क्यों नहीं बना सकते हैं? पेटेंट ट्रीटी जो है ना जी, या पेटेंट्स की बात, वो पाकिस्तान में पेटेंट इशू नहीं है जिस वजह से हमने बायोलॉजिकल्स नहीं बनाए, ये इशू नहीं है। ठीक है, हमने कोताही की है, नेग्लिजेंस की है। अगर हमारी नीयत होती तो फिर हम पेटेंट्स लेते भी, उनको डील भी करते। लेकिन हमने अनलाइक इंडिया, बांग्लादेश, जिन्होंने 80s, 70s, 90s के अंदर बायोलॉजिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और नतीजा उसका ये है कि जब ये कोविड-19 का इशू हुआ तो सब लोगों की नज़रें इंडिया के ऊपर थी कि वहाँ से वैक्सीन बनेगी, आएगी। तो पाकिस्तान ने इस एरिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। अभी जो पेटेंट के लिए जो अमेरिका ने सपोर्ट दी है कि जी हम वेवर जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके ऊपर जो वेवर दे देंगे, उसका मतलब ये है कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नेगोशिएशन होगी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ इसकी जो पेटेंट प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना चाहिए या नहीं, तो अमेरिका उसकी मुखालफत नहीं करेगा। ओके, वो शेयरेबल हो जाएगी, वो शेयरेबल, क्योंकि अमेरिका इसमें बहुत बड़ा एक्टर है। लेकिन EU और जापान स्टिल इसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन अमेरिका का मुखालफत ना करना एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन हमारे मैन्युफैक्चरर्स को अवेलेबल हो सकती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन इससे वही फ़ायदा मुल्क उठा सकेंगे कि जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। हम इस वक्त आर्गू ये कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर मुस्तकिल लिख भी रहा हूँ कि ये टाइम है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करे और कुछ स्ट्रेटेजिक जो है ना प्रोजेक्ट्स इस तरह के बनाए कि जिसमें जो हमसे कोताहियाँ पहले हुई हैं इस मौके से फ़ायदा उठा के हम बायोलॉजिकल प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान में वो शुरू कर दें, और ख़ास तौर पे मैसेंजर RNA बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वैक्सीन बनी है वो बड़ी ज़बरदस्त, कटिंग एज, बहुत एफिशिएंट और बहुत तेज़ तरीके से उस पर वैक्सीन बन सकती है। और ना सिर्फ ये वैक्सीन बन सकती है बल्कि बहुत सारी दूसरी प्रिवेंटिव और थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। ये वो एरिया है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में अब हमें काम करना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने।